जय माँ काली। मैं भक्तनी प्रतिभा सिंह जय माँ काली चौकी से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं बताने जा रही हूँ आपको कुछ साधना सिद्धियों से संबंधित बात, जो नए भक्तों के काम आ सकती है, जो बाकी की जनता को बहुत सी जानकारियाँ दे देगी। सबसे अहम बात साधना सिद्धियों में ये होती है कि आपका जो भी स्थान है जहाँ आप साधना कर रहे हैं, वो स्थान आपका अलग निर्धारित होना चाहिए। नियम बहुत सख्त होते हैं साधना सिद्धियों के, हर किसी के करने की बस की बात ही नहीं होती। चाहे माँ दुर्गा की साधना सिद्धि हो, माँ काली की साधना सिद्धि हो, माँ चामुंडा की साधना सिद्धि हो, पीरों की साधना सिद्धि का स्थान हो, कोई भी हो। यदि आपने किसी स्थान को चुना है कि आप यहाँ से साधना शुरू करें, तो वो स्थान आपका एक ही रहना चाहिए। ये नहीं कि आज हम कहीं और चले गए, 2 दिन बाद हम कहीं और चले गए, किसी मेहमान के यहाँ जाना पड़ गया, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ गया, किसी की शादी में जाना पड़ गया। साधनाओं को करने के लिए मन एकाग्रचित्त होना परम आवश्यक है। जो भी मंत्र आप लेके चलेंगे, उस मंत्र का समय एक निर्धारित होना चाहिए। यदि माँ काली की साधना सिद्धि कर रहे हैं, ज़्यादातर सिद्धियों का समय अर्धरात्रि का ही होता है। और माँ काली की, माँ दुर्गे की, माँ चामुंडा की, काल भैरव की साधना सिद्धि का समय भी अर्धरात्रि का ही होता है। शमशान से संबंधित कोई भी साधना सिद्धि का समय भी अर्धरात्रि ही होता है। तो आपको एक समय निर्धारित करना होगा कि हम इतने बजे आसन पर बैठेंगे, हम इतने बजे से अपनी साधना आरंभ करेंगे। हमारे मंत्र का सही उच्चारण होना अति आवश्यक है। एक एक शब्द का सही उच्चारण होना चाहिए। बहुत से लोग बड़बड़ 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 पढ़ना आरंभ कर देते हैं। मालाओं का चयन सही होना चाहिए। और उसके बाद 108 मनके की रुद्राक्ष की माला पर माँ काली की या किसी भी शक्ति की साधना सिद्धि करी जा सकती है। मालाएं तो असंख्य हैं, पर यदि आपके पास कोई माला नहीं है तो रुद्राक्ष की माला बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके जरिए करा जा सकता है। मन के उसमें 108 होने चाहिए। जब हम कोई भी साधना करते हैं, आसन करते हैं, जप करते हैं, तो 21 दिन के बाद उसका प्रभाव हमारे शरीर पर होना आरंभ हो जाता है। उसका एक कवच हमारे शरीर पर चढ़ना आरंभ होता है। वो शक्ति हमारे दिमाग से, हमारे शरीर से जुड़ने लग जाती है, जिसका प्रभाव हम पूर्ण रूप से देख सकते हैं जब वो जप चल रहा हो। विघ्न आएंगे, हो सकता है शक्ति आपको डराने की भी कोशिश करे, धमकाने की भी कोशिश करे। आप उठ के भाग खड़े हों, कभी कभी आपके अनुभव बड़े अद्भुत होंगे, पर डर के उठ मत जाइएगा, वरना आपकी साधना भंग हो जाएगी। आप उस सिद्धि को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। हर शक्ति डराने का पूर्ण प्रयास करती है, पूरी एड़ी चोटी का जोर मार देती है, पर कामयाबी उसे ही मिलती है जो एकाग्रचित्त होके, दृढ़ संकल्पी होके आसन ग्रहण करता है। 40 दिन का चिल्ला होता है, चिल्लम कहते हैं, और वो प्रथम चरण होता है। 40 दिन का चिल्ला होने का मतलब ये नहीं होता हमारी साधना पूर्ण हो गई। 40 दिन का चिल्ला पूर्ण होने का मतलब होता है हम प्रथम चरण को पार कर गए, और उसके बाद हमारा एक चमत्कारी और अद्भुत यात्रा आरंभ होती है, जो हमें रूहानी अध्यात्म से जोड़ देती है। कभी कभी शक्तियों की आवाज़ें आना महसूस होती हैं, कभी कभी शक्तियाँ दिखाई देनी महसूस होती हैं। हमें ये समझना पड़ता है कि वो बोल क्या रही हैं, वो हमसे जुड़ के क्या कहना चाह रही हैं, क्योंकि ये शक्तियाँ अलौकिक हैं, मायावी।
इसलिए मन का एकाग्रचित होना, एक स्थान पर होना अति आवश्यक है। मन में 100 चिंताएं लेके, 100 कुंठाएं लेके साधना सिद्धियां नहीं करी जाती। संसार से विरक्त होना पड़ता है इनके लिए, तब एक साधना सिद्धि संपूर्ण होती है। वो भी उस समय जब आपको एक अच्छे उस्ताद का सानिध्य मिला, अच्छे गुरु का सानिध्य आपके साथ होना अति आवश्यक है। बहुत से बच्चों ने मुझसे इस तरह के प्रश्न किए कि माँ, जब हम पूजा करते हैं, जब हम साधना करते हैं तो हमारा दीपक धीरे धीरे जलता है, कभी कभी बहुत तेज चलता है, तो ये सारे शक्तियों के प्रभाव होते हैं। ज्योत एक सी जले और खूब बड़ी जले तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही तरीके से आगे जा रहे हैं। ज्योत धीमी जले तो समझ लीजिए अभी उस शक्ति का आगमन पूर्ण रूप से आपके ऊपर नहीं हुआ है। लेकिन जब ज्योत फकफका के जले तो ये समझ लीजिए आपके घर में बाहरी शक्तियों ने प्रवेश कर लिया है। बहुत से अलग अलग अनुभव, बहुत से अलग अलग तरीके हैं समझने के, लेकिन आप समझ तभी पाएंगे जब अच्छे उस्ताद का सानिध्य आपके साथ होगा, क्योंकि ये सारे तौर तरीके आपको आपके गुरुजन ही सिखाएंगे। याद रखिए, रूहानी आध्यात्म में बगैर उस्ताद के, बगैर गुरु के कदाचित ना चले। आप कहाँ धोखा खाएंगे, आप कहाँ मात खाएंगे, आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए गुरु सानिध्य के बगैर बिल्कुल भी ना चले। बहुत सी ऐसी अनोखी जानकारियां आपको मैं देती रहूंगी और आपसे मिलने आती रहूंगी। जय माता।